देखिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का 6वां प्रश्न देखेंगे। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। ठीक, यहाँ पर एक समीकरण इन्होंने दे दिया गया है और इसी समीकरण के आधार पर आपको एक ऐसा रैखिक समीकरण और लिखना है जिसके इसके साथ प्रतिच्छेदित करती वाली स्थिति हो, समांतर रेखाओं वाली स्थिति हो और संपाती रेखाएं वाली स्थिति हो। तो प्रतिच्छेद कब करती है, इसका कंडीशन आप लोगों को बताया गया इसके पहले वाले वीडियो में कि दो समीकरण युग्म कब प्रतिच्छेद करती हैं, जब उनका अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 बराबर ना हो किसके, b1/b2 के। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि a1 हम यहाँ पर दिया गया है 2, हम केवल इसी को चेंज कर देते हैं, 3x हो गया प्लस 5y कर दीजिए, चाहे वही रखना चाहिए तो वही रख दीजिए, क्योंकि a1/a2 अगर चेंज हो गया तो वैसे भी b1/b2 के बराबर नहीं रहेगा। -10 = 0। बस आपका क्या बन गया, ये प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं बन गई। ऐसा समीकरण कुछ भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। समांतर रेखा लिखना है तो समांतर रेखा मतलब उसका कोई हल ना हो। तो कोई हल कब नहीं संभव होगा, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो तब। तो हम a1/a2 यानी 4x कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं इसका 2 गुना यानी 6y। अब देखिए 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3/6 करेंगे तो 1/2 इसमें भी आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया, लेकिन c1/c2 ना हो बराबर, तो हम 8 के यहाँ पे 10 कर दे रहे हैं, बस हो गया। c1/c2 इसके बराबर नहीं होगा। अगर आप +8 भी बना देते या +16 भी बना देते थोड़ी देर के लिए, तब भी -1/2 आता, तो बराबर नहीं होता, तो समांतर रेखा अपने आप बन जाता। ठीक है, संपाती रेखा की शर्त होती है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये बराबर हो c1/c2 के। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो समीकरण बनाएंगे, चलिए इस बार हम 3 गुना ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6x ऋण 9y, 3 त्रिका 9y ऋण 24 बराबर 0। अब देखिए जब हम अनुपात लेंगे तो क्या मिलेगा, 2/6 यानी 1/3, 3/9 यानी 1/3 और 8/24 यानी 1/3। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मिल गया। ठीक, यही समीकरण। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यही लिखिए, आप चूंकि इसमें कई सारी रेखाएं बन सकती हैं, आप इसके साथ 2 का 4 गुना ले लीजिए, 2 का 5 गुना ले लीजिए, लेकिन अगर 4 गुना ले रहे हैं तो 2 चौक 8, तो 3 चौक 12 और 8 चौक 32 लेना पड़ेगा। यानी 4 से अगर गुणा करिए तो पूरे में गुणा करिए, 5 से गुणा करिए तो पूरे में, क्योंकि अनुपात तभी निकलेगा बराबर। ठीक है, जो हमें चाहिए। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न दिया गया, रैखिक समीकरण युग्म x + y बराबर 2 और 2x ऋण y बराबर 1। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म x + y बराबर 2 और 2x ऋण y बराबर 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों से होकर जाने वाले, मतलब इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, कोई ऐसा बिंदु होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x और y का वह मान अगर इसमें रखेंगे तो भी इसका दायां बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, और x और y का मान अगर इसमें रखा जाएगा तो वही समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उस बिंदु से होकर जाने वाली
रेखा ज्ञात करनी है और साथ ही रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और आपको बताना है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल कर लें, मान लीजिए, या यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्व टू 1। वाई से वाई कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, ठीक, वाई में से वाई घट जाएगा, ये 3x हो जाएगा बराबर 3, 3 से 3 कट गया तो x बराबर क्या आ गया 1। अब x का मान हम इसमें रख देंगे समीकरण, मान लीजिए ये समीकरण 1 था और ये 2 था, तो समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़े, इसको कहेंगे जोड़ने पर, 1 और 2 को हमने जोड़ दिया तो x का मान क्या आया 1। अब हम x का मान 1 समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक, तो x का मान 1 धन y बराबर 2, तो यहाँ से y बराबर क्या मिला 2 ऋण 1, यानी y बराबर 1। ठीक, तो हमें एक बिंदु मिल गया, अब वह बिंदु हम मान लेते हैं P, यानी कि x का मान 1 और y का मान 1 दोनों। अब चाहे आप रख के भी देख लीजिए, x और y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 1 यहाँ, y का मान 1 यहाँ, 1 और 1 2, 2 2 बराबर हो गया ना दोनों पक्ष। इसी प्रकार से यहाँ x का मान रखेंगे तो 2 और y का मान 1 रखेंगे तो 1, 2 में से 1 घट जाएगा, 2 क्यों यहाँ पे हुआ, क्योंकि x का मान 1 रखे तो 2 1 कम 2 हो गया, तो 2 में से 1 घट गया, क्या आ गया दायां पक्ष बराबर आ गया। तो हमें इस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा चाहिए जो इस समीकरण का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो कोई भी समीकरण बना लीजिए इस तरीके का, लेकिन ध्यान रहे जैसे x बराबर y हम बना सकते हैं, ठीक, या 2x माइनस वाई, अच्छा ये समीकरण तो दिया गया है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो x बराबर वाई, अच्छा इसको पहले समझ लेते हैं, x बराबर वाई क्या हो गया, x का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, बराबर हो गया, और x माइनस वाई बराबर 0 भी हो जाएगा एक समीकरण। अब आप कहेंगे इसमें c कहाँ गए, तो c भी 0 है, ठीक है। अब इसी प्रकार से 2x बराबर या 2y माइनस 1 इज इक्व टू x एक समीकरण बन सकता है। अब देखिए y का मान अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, ऋण में से 2 में से 1 घट जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा जो कि x का भी मान। तो ऐसे ही बहुत सारे समीकरण बनेंगे, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा, एक तो आपको रेखा मिल गई कि इस तरीके से रेखाएं बन सकती हैं, इस तरीके के समीकरण मिल सकते हैं। दूसरा उत्तर क्या होगा कि इस तरीके की अनंत समीकरण यानी अनंत रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं। ठीक, तो ये 7वें प्रश्न का उत्तर था, हल था, समझ गए होंगे आप लोग। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताएं कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है, अथवा किसके अंततः अनेक हल हैं। तो जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 2 3 में किया था उसी तरीके से इसको हल करना है। तो पहला पार्ट दिया गया है इसका 2x प्लस 3y इज इक्व टू 7 और 6x प्लस 5y इज इक्व टू 11। तो पहले हम इसको मानक रूप में परिवर्तित करेंगे, तो 2x धन 3y ऋण 7 बराबर 0। यहाँ पर 6x धन 5y ऋण 11 बराबर 0। तो a1 बटे a2 निकालिए जरा, 2 बटे में 6 यानी 2 1 कम 2, 2 3 1 बटा 3 आ गया। b1 बटे b2 निकालिए, b1 है 3, b2 है 5, तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्व टू b1 बटे b2, यानी कि इसके अद्वितीय हल होंगे।
ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। फोर एक्स प्लस 7y is equals to 10, and second equation is 10x plus 35 upon 2y 5 upon 2y is equals to 25। अब ध्यान दीजिए इस प्रश्न में, अक्सर हम लोग जब इस तरीके का चीज़ें देख लेते हैं फ्रैक्शन में तो घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसको क्या करना है, इस रूप में परिवर्तित कर लेना है। अब इसका अगर हम बटे 1 कर दें, इसका भी बटे 1 कर दें, तो तीनों का अगर लासा लेंगे तो हमको 2 ही प्राप्त होगा ना। तो इसी 2 से पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो इसको पहले हम मानक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, ऋण 10 बराबर 0। और यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा तो 10 दूनी 20x हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 35y हो जाएगा। और यहाँ पर जब 2 से गुणा होगा तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और इधर आएगा तो ऋण 50 हो जाएगा बराबर 0। अब हम इसका a1 बटे a2 निकालेंगे, तो 4 बटे में 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 1 बटे 5 हो गया। b1 बटे b2 निकालते हैं, तो b1 है 7 और b2 है 35, 7 एकम 7, 7 पचे तो 1 बटे 5 आ गया। b1 a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हमको मिल गया। तो अब हम c1 बटे c2 निकाल लेते हैं। c1 है आपका -10 और c2 है -50, माइनस माइनस 10 पचे 50, 1 बटे 5। तो हमको क्या मिल गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अंततः अनेक हल हो जाएंगे। ठीक, तो इसके अनेक हल हो गए। ये संपाती रेखा है। ओवरलैप कर जाता है ये कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट था इसका, 8वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक, अब हम लोग 8वें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे। सिक्स एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 11, 9x प्लस 15 अपॉन 2y इज इक्वल टू 21। ठीक, अब फिर वही प्रश्न आ गया पुराना वाला। ठीक, तो घबराना नहीं, इसमें भी हमें 2 से गुणा कर लेना है। ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 15 बचेगा, और 21 2 ज़र 42, लेकिन इधर आएगा तो -42 हो जाएगा। अब इसमें हम a1 बटे a2 निकालेंगे, तो 6 बटे में 18, 6 एकम 6, 6 3 18, 1 बटे 3। b1 बटे b2 निकालें तो 5 बटे में 15, 5 एकम 5, 5 3 15। c1 बटे c2 निकालें तो c1 है -11 बटे में -42। तो 11 से 42 कटने वाला नहीं है, तो 11 बटे 42 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो मिल गया, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं मिला। तो ये कैसा हो गया, समांतर रेखा हो गई, इसका कोई हल संभव नहीं है। आठवें प्रश्न का चौथा पार्ट देखते हैं। सेवन एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 11x माइनस 3y 3 अपॉन 2y
इज इक्वल टू 8। अब देखिए इस प्रश्न में भी बटे 2 आ गया है तो फिर वही काम करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। ध्यान रखिए ज़रूरी नहीं है हर प्रश्न में बटे 2 आए, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो हम सबके डिनोमिनेटर का हर का लासा लेकर के एलसीएम निकाल करके देखेंगे, जो आएगा उसी से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। इसको मानक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, -3 बराबर 0 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22x ऋण 3y, ठीक, और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर a1 बटे a2 क्या मिल जाएगा, 7 बटे में 22 और b1 बटे b2 क्या मिल जाएगा, -2 बटे में -3। तो यहाँ पर क्या हो गया, a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, यानी अद्वितीय हल होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।